हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियंका पिंटू कुकिंग चैनल। आज हम लोग बनाने जाएंगे बहुत ही सिंपल टेस्टी रेसिपी, जो कि दोस्तों पत्ता गोभी से बनाई जा रही है। यह देखने में बिल्कुल पनीर जैसी है। यह है, इसे बनाना बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एक बर्तन में हम लोग 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 पत्ता गोभी जिसे बीच में काट लिया है, कुछ मटर के दाने जिसे कि हम लोगों ने अच्छे से छीलकर निकाला था, और 2 लाल मिर्च। इसे हम लोग पानी में उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसे एक बर्तन में ले लिए हैं और यहाँ 2 कप पानी डाल देंगे। फिर इसे हम लोग धीमी आंच में उबलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा पत्ता गोभी सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर से जो छिलके हैं वो भी निकल जाएंगे, और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस पैन को हम लोग धीरे से ढक्कन से बंद कर देंगे और इसे हम लोग लगभग 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम में उबलने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा सारा ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब चाकू की सहायता से पत्ता गोभी को हम लोग छू के देख सकते हैं कि ये हल्का सा नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। और हमारा टमाटर, प्याज, मटर सब हम लोग का हाफ कुक हो चुका है। हमारा लगभग सब पक चुका है। अब हम लोग टमाटर के छिलके को निकाल लेंगे और पत्ता गोभी को भी हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर इसे हम लोग एक मिक्सर में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। पत्ता गोभी को निकाल कर हमने टुकड़े करके इसे मिक्सर में डाल दिया है। ऊपर से हम लोग थोड़ी सी 2 चम्मच ताज़ी मलाई, दूध की मलाई डाल दी है, और थोड़ा सा दूध डालकर इसे हम लोग अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा ये ग्राइंड हो चुका है। फिर हम लोग इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा एक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन 1 चम्मच डाल देंगे। आवश्यकता अनुसार जितना भी बेसन की आवश्यकता होगी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आप चावल के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और लगभग 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सभी मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग घी डाल देंगे और इस मिश्रण को फिर अच्छे से मिला लेंगे। हमारा यहाँ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम पेस्ट को एक बर्तन में लेकर इसे स्टीम कुक कर लेंगे। एक बर्तन में गर्म पानी को उबलने के लिए देंगे और इसे एक कटोरी में रख देंगे और इस पूरे बर्तन को ढक देंगे। लगभग 7 से 8 मिनट यह अच्छे से स्टीम कुक हो जाए, तब इसे हम लोग फिर निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करेंगे, लगभग 2 चम्मच तेल, और उसमें गोटा जीरा डाल देंगे। फिर एक तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च को पका लेंगे। इधर हम लोगों ने पहले टमाटर, प्याज और लाल मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर लिया था। उस पेस्ट को हम लोग इसमें डाल देंगे। टमाटर प्याज के पेस्ट को अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें मसाले के रूप में हम लोग 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घोल की जीरा पाउडर इसमें डाल देंगे और सारे मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मसाला धीरे धीरे पकने लगेगा और एक मसाला पकने की खुशबू आने लगेगी। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसमें आवश्यकता अनुसार 1 चम्मच लगभग नमक इसमें डाल देंगे और सभी को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट से काफ़ी अच्छी खुशबू इससे आने लगती है। अब फिर इसमें हम लोग 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच क्रीम इसमें फिर डाल देंगे और सबको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ क्रीम डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हो रहा है। फिर हम लोगों जो पहले मटर को जो उबाला था उस मटर को फिर इसमें डाल देंगे और सभी ग्रेवी को अच्छे से
मिलाएंगे। हमारा मटर धीरे धीरे पकने लगेगा इस ग्रेवी में ही। थोड़ी देर इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे। हमारा मटर जब फ्राई हो चुका होगा तब हम इसमें लगभग 1 कप पानी डाल देंगे और इस ग्रेवी को इस पानी में हम लोग पकाएंगे। देखिए हम लोगों ने पानी डाल दिया और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और कुछ देर इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये ग्रेवी उबल रहा है। अब हम पहले से जो पत्ता गोभी को जो स्टीम कुक किए थे उसे हम लोग ठंडा जब हो जाएगा तो हम लोग उसे क्यूब शेप में काट लेंगे। जस्ट लाइक एज पनीर, जैसे हम लोग पनीर को काटते हैं उस टाइप से इसे छोटे छोटे क्यूब शेप में काट लेंगे और उस उबलते हुए ग्रेवी में फिर इसे हम लोग डाल देंगे और धीरे धीरे हम लोग इसे फिर पकाएंगे उस गर्म ग्रेवी में। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे कि पनीर हम लोग खाते हैं बटर पनीर या मटर पनीर दोस्तों, यह उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर इसमें हम लोग लगभग आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच कसूरी लाल मेथी, जिसे हम लोग हाथों से घसकर इसमें डाल देंगे। दोनों का हमने डाल दिया है। अब ये हमारा फाइनल मसाला है। अब इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे और फिर इस तरह से हमारा धीरे धीरे ये हमारा स्पेशल पत्ता गोभी पनीर रेसिपी बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों यकीन मानिए इस तरह से अगर आप इसे बनाते हैं तो यह रेसिपी जो भी पनीर की रेसिपी है उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यह क्यूब जो है एकदम पनीर के शेप जैसा बन गया है, लेकिन यह खाने में पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यह मसाले हमारा ग्रेवी भी काफ़ी अच्छा बना है, जिसमें कि हमने जैसे प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट लाल मिर्च सब हमने यूज किया था, मटर यूज किया था। तो इस तरह से हमारा इसे हम लोग मिला लेंगे और इसे हम लोग ढक के कुछ देर 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो फिर हम लोग एक बर्तन में एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये स्पेशल पत्ता गोभी का पनीर रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देखिए पनीर भी हमारा अच्छे से पक गया है, पत्ता गोभी का पनीर अच्छे से हमारा पक गया है और फिर इसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे आप नान रोटी या राइस किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों यह रेसिपी का आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।